कृपा हो कि जितना चाहिए इस आदमी की बहुत ज्यादा कुवत नहीं है, इस आदमी की क्षमता बहुत नहीं है। जरा सा पानी कम गिरे तो रोता है और जरा सा ज्यादा गिरे तो रोता है। जरा सी सुख सुविधा कम पड़ जाए तो रोता है और कहीं ज्यादा हो जाए तो रोता है। इसलिए भगवान ऐसा करो कि अब चूंकि प्रभु करते नहीं हैं फिर भी प्रार्थना भक्ति में सब आग्रह कर दिया जाता। और आश्चर्य तो ये है कि हो भी जाता है। बोलते ना, प्रभु तेरे दरबार की गजब तस्वीरें देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। देते नहीं हैं फिर भी झोली भर जाते। लोग आते हैं रोते हैं। हमने कहा रोते क्यों हो, भगवान की भक्ति करो। हैं महाराज ये नहीं हो रहा, महाराज बोले महाराज क्या करेंगे भाई, महाराज को खुद पता था कि संसार में ये सब जंजाल है, इसलिए वो सीधे साधे रास्ते पर निकल गए कि अपना आत्मा का हित साधो, इसमें ही भलाई है। भक्ति करो ना प्रभु की, श्रद्धा करो तो पहली आत्म शांति, फिर दूसरे की शांति, फिर तीसरे की शांति। और सुनना सीखो, गृहस्थियों हो में कितनी अशांति है। कुछ थोड़े से परिवार ऐसे हैं जिनमें शांति है। यहाँ के कुछ लोगों को हम जानते हैं, बड़े सारे परिवार होने के बाद भी आपस में काफी सामंजस्य और काफी शांति। और कुछ ऐसे लोगों के भी जानते हैं कि केवल जोड़ा ही बना है और उसमें भी धुआंधार चल रहा है। तलाक कब होगा और कोर्ट का मैटर कब सुलटेगा उसका भी कोई ठिकाना नहीं। कल उदयपुर का एक युवक आया, आंखों में आंसू आ गए। अब लोग कुछ भी कहें, लेकिन कभी कोई दुखी व्यक्ति अगर हमको कुछ बोलता है तो हम उसको डांट फटकार के धक्का दे के बाहर नहीं भगा पाते। और एक संत हृदय में इतनी करुणा और दया और प्रेम तो होना ही चाहिए कि किसी दुखी की, कमजोर व्यक्ति की दो बातें सुन तो ले कम से कम। हो सकता है कि तुम्हारे सुन लेने से उसका आधा वजन हल्का हो जाए। इस बात की लोग भले निंदा करो, जैसे विमल सागर जी की करते ही थे, लेकिन हमने उसकी बात सुनी, रोने लगा, कहने लगा महाराज जी मुझे लगता है कि आज रहूं कि कल ना रहूं। मतलब आत्महत्या कर लूं। पत्नी चली गई, कोर्ट में केस कर दिया। कारण बोले मम्मी पापा को अपने पास रख लिया। मम्मी पापा गांव में थे तो उनको भी अपने पास रख लिया कि भाई कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। अब इनकी दृष्टि भी कमज़ोर हो गई है तो अपन सेवा करेंगे। और पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं, बताइए। फिर हमने कहा कि कहाँ रहते, वो अपने घर चली गई। कौन कौन है, माँ है, बताइए। उसकी माँ अकेली, उसके पिता नहीं। और उसको भी इतनी समझ नहीं है कि माँ अकेली रहती कि माता पिता रहते हैं तो उनका क्या हाल होता। बुद्धिमानी तो इसमें थी कि भागने की बजाय अपनी मां को भी यहीं बुला लेती। अकेली मां पढ़ रही थी, कोई कारण था कि भाई नहीं संभाल रहे थे, तो जैसा तू यहां कर रही है वैसा तेरी मां के साथ नहीं होगा क्या, तेरे माँ बाप के साथ नहीं होगा। हैं ये तो सासू जी हैं, इनकी तो इतनी सेवा करनी पड़ती है, और ये तो ऐसा। अरे इतना क्लेश क्यों करते हो? तुम्हारी बहन भी तो कहीं गई है, तुम्हारे भाई ने भी तो किसी शादी की होगी, तुम्हारे भी तो कोई माँ बाप होंगे। इतनी बेवकूफी, अशांति, बुलाई गई अशांति। नहीं तुम्हारे मम्मी पापा मुझे नहीं चाहिए, तो किसके मम्मी पापा चाहिए? अरे वो तुम्हारे भी तो माँ बाप जैसे हो गए ना, सास ससुर। तो तुम यहां व्यवस्था बिगाड़ोगे, तुम्हारे माँ बाप जहां होंगे वहां व्यवस्था बिगड़ेगी। गंदगी एक जगह फैलती है तो सब तरफ फैलती है।
तो शुरुआत खुद से करो। जो माँ बाप, जो सास ससुर, जो परिवार आपके हिस्से में आया है, थोड़ी मेहनत होगी, थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन एक आप आदर्श बन जाएंगे और एक शांति का बढ़िया परिवार बन जाएगा। फिर जैसे तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारी गंभीरता होगी, तुम्हारी भाभीियों पर, तुम्हारे रिश्तेदारों पर भी इसका असर पड़ेगा। पति पर केस कर दिया, 40 लाख रुपए दो, वो बेचारा कहता है कि मेरे पास 5,000 की कैपेसिटी नहीं है। हमने तो यही संबोधित किया, सकारात्मक सोच रखना, उसको भी अच्छे से समझाना। हो सकता है कि हद से ज़्यादा होने के बाद कई बार चीज़ें सुधर जाती, सुधर रही हैं, शराबबंदी हो रही है, समझ में आ गया कि ये नुकसानदायक है। कभी ऐसा भी होगा मांस निर्यात बंदी भी होगी, गुटखा बंदी हुई है। सरकार को भी धन्यवाद बोलो कि कम से कम सरकारी तौर पर गुटखा बंदी हुई। और सच कहें ना, प्लास्टिक बंदी भी होना चाहिए, और फर्स्ट यूज प्लास्टिक तो बंद होना ही चाहिए, लेकिन ये इससे अच्छा हो कि सीधा शराब की फैक्ट्री बंद हो, प्लास्टिक की फैक्ट्री बंद हो। वो बंद हो गया तो ये समस्याएं आपो आप खत्म हो जाएंगी। ऐसे ही परिवारों में संस्कार शुरू से अच्छे दिए जाएं, क्रोध की, कसाई की, परायेपन की फैक्ट्री बंद हो तो परिवार फिर अच्छे से चले। तो अपन आत्म शांति को उपलब्ध हों, आसपास के लोग भी हमसे शांति सीखें, हमारे द्वारा किसी तरह से विचलित ना हों, और हमारी प्रवृत्तियां ऐसी मंगलकारी हों कि लोक में भी शांति हो। आदिनाथ भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो, आदिनाथ भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो, आदिनाथ भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो, आदिनाथ भगवान पधारो। महावीर भगवान विराजो, महावीर भगवान पधारो, महावीर भगवान विराजो, ऋषभदेव भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो, आदिनाथ भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो, महावीर भगवान। जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम यो प्रभु ज्ञान दिवाकर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम यो प्रभु ज्ञान दिवाकर। हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो, महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो, महावीर भगवान मेरे मन मंदिर। केसरिया जी ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की,
आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। धन से कोई महान नहीं होता, अपना महत्व दिखाने से कोई महान नहीं होता, और ऊपर शासन करने से कोई महान नहीं होता। महान होता है व्यक्ति अपने सत्कर्मों से, अपने सद्गुणों से। सदियों बाद आज भी हम ऋषभ देव भगवान को याद करते हैं। कोई उन्हें केसरिया लाल कहता है, केसरिया जी कहता है, कोई ऋषभ देव कहता है, कोई आदिनाथ कहता है, कोई ब्रह्मा और विष्णु महेश के रूप में मानता है। किसी ने प्रजापति के रूप में उनकी कल्पना की और किसी ने विश्वकर्मा के रूप में उनको पूछा। इस इतिहास को इतने वर्षों बीत गए कि किसी एक सांचे में हम उनकी कल्पना नहीं कर पा रहे। और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति के बहुत सांचे में, बहुत रूपों में आदिनाथ भगवान व्याप्त है। लेकिन हम ध्यान दें कि वो धन से महान नहीं हुए, शासन करने से महान नहीं हुए, महत्व बढ़ाने से महान नहीं हुए। उन्होंने सर्वस्व त्याग करके वीतरागता का, परम शुद्धता का मार्ग अपनाया, गुणों को बढ़ाया, इसलिए वो महान हुए, प्रसिद्ध हुए। पुराणों में हम पढ़ते हैं कि आदिनाथ नाभि राय के पुत्र थे। सतयुग से पहले की बात है, राम के जन्म के पहले की बात है, कृष्ण के जन्म के बहुत पहले की बात है। इसीलिए वो जैन धर्म में भी पहले तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं। वेदों में भी उनका महिमा गान किया है, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति की खुदाई में भी कई सारी मोहरों पर उनका चित्र मिलता है, उनका तपस्या वाला फोटो मिलता है। वो सम्राट थे, उन्हें पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। उस समय कल्प वृक्ष होते थे। एक दिन एक युवक आया, हमसे पूछने लगा, महाराज जी आप बताइए, महादेव शिव जी और आदिनाथ भगवान एक ही व्यक्ति हैं, आप बोलते हो बहुत बार, इसका मतलब क्या है? क्या सचमुच दोनों एक व्यक्ति हैं? आज अपन उस पर ही थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं कि इतिहास बहुत पुराना है। दोनों क्या, भारतीय संस्कृति के जितने सारे प्रसिद्ध प्राचीन देवता हैं वो सब आदिनाथ के रूप हैं। और इसी बात को लेकर कुछ लोगों ने एक सीधी घोषणा कर दी कि भगवान एक ही है। और भगवत्ता, निर्मलता की अपेक्षा चाहे बहुत सारे भगवान मानो तो वो भी सब एक जैसे ही है। उनके कोई भेदभाव, उनके परिणामों में, उनके गुणों में, उनके ज्ञान और आनंद आदि में कोई भेद नहीं है। तो आदिनाथ स्वामी राज्य करते थे। भरत चक्रवर्ती, बाहुबली जैसे उनके पुत्र हुए, 101 बेटे हुए, 2 बेटियां ब्राह्मी सुंदरी। बेटियों की कीमत करो। बेटे तो चाहिए सो ठीक है, बेटियां भी होना चाहिए। बेटियां ना होंगी ना तो रोटियां भी ना होंगी। लेकिन बेटियां केवल रोटियों के लिए नहीं हैं, वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं करने के लिए। एक घटना सुनकर के मेरे को ठेस लगी और एक बात की पुष्टि हुई जो कुछ महीने पहले एक व्यक्ति ने हमको कही थी। उसने कहा था कि कई बार लोग बेटियां को जन्म देने से इसलिए भी कतराते हैं कि बेटियां कई बार गद्दारी भी कर जाती, नाक भी कटवा देती। इसलिए तब हमने उसके समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, बेटियां तो सीता और चंदना जैसी भी होती हैं। महावीर की माँ भी किसी की बेटी थी, राम की माँ भी किसी की बेटी थी। हमने समझाया। लेकिन कल ही एक घटना जब सुनी, एक बेटी भाग गई और फिर परिवार के 5 सदस्य, माँ बाप भाई
और बहन सब ने जहर खा लिया। इसलिए जहर खा लिया कि बदनामी ना हो। ऐसी बेटियां, ऐसी कुलच्छनी, क्या किससे क्या भला होगा। इतना दूर का भी नहीं सोच पाते कि मां बाप पर क्या बीते तो परिवार पर क्या बीते। और एक दो इस टाइप की छोकरियों के कारण से पूरा समाज का हो या बेटियों के प्रति लोगों माता पिता का विश्वास कम होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो चालाक छोकरे ऐसा कर्म करते हैं उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको भी दंडित किया जाना चाहिए। कोर्ट भी वह न्याय कर दिया, बोले युवा हो गए तो अब उनकी जो मर्जी है। इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठने वालों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं होना तरस आता है। अरे युवा तो हो गए, ठीक है, उन्हें अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है, अधिकारों का भी अधिकार है, सारी चीजें हैं। लेकिन जिनने 20 साल तक उसका पालन पोषण किया उनके दिल से तो भी पूछो। हमारे जैसे बड़ बोले न्यायाधीशों के कहने से हो गया फैसला कि युवा हो गए, वयस्क हो गए तो उनकी मर्जी जो करें। जिसने पालन पोषण किया है 18 साल, 20 साल, 22 साल, जिसने बहुत सारे मंसूबे बनाए हैं, जिसने उसके भविष्य की कई सारी मंगल कल्पनाएं की हैं, उससे तो भी पूछो कुछ। तो ये जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। फिर भी हमने बीच में ये विषय आया, कहना तो सिर्फ ये था कि बेटियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। ये तो आदिनाथ ने, ऋषभ देव ने अपने राज्य में ही बेटियों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाया और उससे सिद्ध किया था कि बेटे जितने जरूरी हैं बेटियां भी उतनी ही जरूरी हैं। कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं कि लोग छोटी छोटी बेटियों को कहो या बच्चों को कचरे में फेंक देते हैं। कितना गलत। उनके भी तो 100 पुत्र थे, 101 पुत्र, 2 बेटियां। अरे भाई, जो जीव आया है उसे आने दो। पता नहीं कितना भाग्यशाली है और कहां से कहां पहुंचने वाला जीव है। आदिनाथ स्वामी ने अपने परिवार का पूरी तरह से संरक्षण किया।